24 दिसंबर 1999, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले काठमांडू से दिल्ली आ रही एक सामान्य सी फ्लाइट विमान में बैठे हैं 176 लोग। कोई घर लौट रहा है, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, कोई जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। हंसी, बातें, एयर होस्टेस की आवाज़, और तभी कुछ सेकेंड में सब कुछ बदल जाता है। 5 लोग अचानक अपनी सीटों से खड़े होते हैं, चेहरे नकाब से ढके हुए, हाथों में चाकू और हथगोले, और कॉकपिट में गूंजती है वो आवाज़, दिस प्लेन इज हाईजैक्ड। उस एक वाक्य के साथ 176 जिंदगियां बंधक बन चुकी थी। एक विमान, 7 दिन, 4 देश और भारत सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। लेकिन यह सिर्फ एक हाईजैक की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक चुके हुए मौके की, एक गलत फैसले की और उस रिहाई की जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। क्या अमृतसर में इस त्रासदी को रोका जा सकता था? क्या 3 आतंकियों को छोड़ना मजबूरी थी या गलती? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी मिनटों में सामने वाली सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी। अगर आप ऐसी सच्ची अनकही कहानी जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 24 दिसंबर 1999, शाम 4:53, काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC 814 रनवे से उड़ान भरती है। विमान के भीतर माहौल बिल्कुल सामान्य है। कोई खिड़की से हिमालय देख रहा है, कोई क्रिसमस की प्लानिंग कर रहा है। किसी को अंदाजा नहीं कि मौत कुछ ही मिनट दूर है। नेपाल एयरपोर्ट की कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर 5 आतंकी नकली पहचान पत्रों के सहारे चुपचाप इस फ्लाइट में सवार हो चुके थे। टेक ऑफ के महज 10 मिनट बाद वे अचानक हरकत में आते हैं। एक आतंकी सीधा कॉकपिट में घुसता है। कैप्टन देवी शरण के गले पर चाकू रख दिया जाता है और पीछे से चीखती आवाज गूंजती है कि दिस प्लेन इज हाईजैक्ड। विमान में सन्नाटा छा जाता है। 176 जिंदगियां अब आतंकियों के रहमो करम पर थी। पहली मांग साफ थी कि प्लेन को पाकिस्तान ले चलो। यहीं से शुरू होती है भारत के इतिहास का सबसे भयावह हवाई अपहरण। करगिल युद्ध के जख्म अभी ताजा थे। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बारूद पर खड़े थे और उसी बारूद के ऊपर हवा में उड़ रहा था IC 814। हाईजैकर्स चाहते थे कि विमान लाहौर में उतरे, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया, लैंडिंग परमिशन डिनाइड। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर विमान ने जबरदस्ती सीमा पार की तो उसे मार गिराया जा सकता है। आसमान में विमान चक्कर काटता रहा, नीचे सीमा, ऊपर मौत का साया। फ्यूल मीटर तेजी से नीचे गिर रहा था। कॉकपिट में पसीने से तर कैप्टन देवी शरण, पीछे केबिन में डरे हुए यात्री, रोते बच्चे, सिसकती आवाजें। 176 जिंदगियां हवा में अटकी हुई थी और नीचे राजनीति अपने हिसाब से चल रही थी। हर गुजरता मिनट इस हाईजैक को एक उड़ते ताबूत में बदल रहा था। ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। विमान अब और नहीं उड़ सकता था। कैप्टन देवी शरण ने आखिरी दांव खेला। वह आतंकियों को समझाते हैं कि फ्यूल भरना जरूरी है, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। आखिरकार हाईजैकर्स मान जाते हैं। IC 814 अमृतसर में उतरता है। यही वो पल था जब भारत के पास इतिहास बदलने का मौका था, लेकिन जमीन पर अफरा तफरी थी। NSG कमांडो समय पर नहीं पहुंच पाए। विमान के टायर पंचर करने की कोशिश नाकाम रही। ऊपर से राजनीतिक असमंजस और देरी। सिर्फ 40 मिनट का समय मिला और वही 40 मिनट भारत हार गया। इसी दौरान आतंकियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। रुपीन कात्याल को चाकू मारकर हत्या कर दी गई और सतनाम सिंह को बेरहमी से पीटा गया। आखिरकार विमान फिर उड़ गया। मौका हाथ से निकल चुका था। इतिहास में यह पल अमृतसर मिस के नाम से दर्ज हो गया। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद अब IC 814 एक भटकी हुई आत्मा बन चुकी थी। आतंकियों की मंजिल साफ थी, पाकिस्तान। लेकिन लाहौर ने एक बार फिर दरवाजे बंद कर दिए। रेडियो पर सख्त संदेश, लैंडिंग परमिशन डिनाइड। विमान का रुख अब ओमान की ओर मोड़ा गया। उम्मीद थी कि वहां राहत मिलेगी, लेकिन ओमान ने भी साफ मना कर दिया।
एक एक देश दरवाजा बंद करता जा रहा था और हर इनकार के साथ विमान में डर और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह IC 814 दुबई में उतरता है। यहाँ पहली बार इंसानियत दिखती है। 27 यात्रियों को रिहा किया जाता है। उनमें महिलाएं, बच्चे और रुपीन कात्याल का शव भी शामिल था। लेकिन यह राहत अधूरी थी, क्योंकि यह कोई अंत नहीं था, यह सिर्फ एक पड़ाव था। आतंकियों की असली मंजिल अब सामने थी, कांधार, अफगानिस्तान। एक ऐसा शहर जो उस वक्त तालिबान के कब्जे में था, जहां कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं चलता था, जहां बातचीत नहीं, सिर्फ बंदूक की भाषा समझी जाती थी। विमान फिर उड़ान भरता है और साथ ही भारत की उम्मीदें अब एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ रही थी जहां से वापसी आसान नहीं था। कांधार अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। कांधार एयरपोर्ट अब सिर्फ एक रनवे नहीं था, वह 176 जिंदगियों की जेल बन चुका था। चारों ओर तालिबान के हथियारबंद लड़ाके और बीच में खड़ा था भारत, बेबस, मजबूर और दबाव में। हाईजैकर्स की मांगें साफ थी, 36 आतंकियों की रिहाई, सज्जाद अफगानी का शव और $20 करोड़। तो वहीं दिल्ली में सरकार पर चौतरफा दबाव था। टीवी चैनलों पर रोते हुए परिवार, सैकड़ों पर गुस्साई जनता। हर सवाल एक ही था, हमारे लोग जिंदा वापस आएंगे या नहीं। कई दिनों तक तो बातचीत चली, कुछ मांगे कम हुई, लेकिन फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हर विकल्प या तो जिंदगियां ले सकता था या भविष्य बर्बाद कर सकता था। आखिरकार भारत झुक गया। 3 आतंकवादी रिहा किए गए, मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर। 176 लोग घर लौटे, लेकिन उसी रात भारत ने अनजाने में अपने भविष्य के लिए एक नया खतरा आजाद कर दिया। 31 दिसंबर 1999, 7 दिनों के बाद IC 814 के दरवाजे खुलते हैं। 176 यात्री जिंदा बाहर आते हैं। देश राहत की सांस लेता है। टीवी पर कहा जाता है कि भारत जीत गया, लेकिन सच इतना आसान नहीं था। उस रात 3 लोग भी आजाद हुए थे। यही मसूद अजहर आगे चलकर जैश-ए मोहम्मद बनाता है। यही आज़ादी संसद हमले, पठानकोट और पुलवामा तक पहुंचती है। 176 लोग घर लौटे। भारत ने एक ऐसा बीज बो दिया जिसे सालों तक खून बहता रहा। उस दिन हमने यात्रियों को तो बचा लिया, लेकिन आतंक को जिंदा छोड़ दिया। और आज भी सवाल वही है कि क्या IC 814 सिर्फ एक हाईजैक था या भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।